छात्रा सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। चलिए बच्चों, चलते हैं सप्तम पाठ की तरफ। सप्तमः पाठः अमृतः बिंदव। चलिए बच्चों, तो देखते हैं सप्तमः पाठः अमृतः बिंदव, श्लोक संख्या 3। ठीक है, इसके पहले शब्दार्थ देखेंगे। सुखार्थी, सुख जमा अर्थी, सुख चाहने वाला। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, विद्या चाहने वाला। त्यज यानी त्याग, और कुतः यानी कहाँ। ठीक है बच्चों, चलिए श्लोक देखते हैं। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। सुखार्थीनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। देखिए पहली लाइन, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतः विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात त्याग करने पर ही विद्या प्राप्त होती है। जैसे आप लोग, जैसे कोई एग्जाम है, कुछ है, तो आपको नींद आती है, लेकिन नींद छोड़ के आप पढ़ाई करते हैं, तो वो क्या हुआ, आपकी नींद का त्याग है ना। जब आपने बिल्कुल त्याग कर दिया तो आपको विद्या प्राप्त होगी, अच्छे नंबर आएंगे, आपको उस चीज का ज्ञान होगा जो आप पढ़ रहे हैं ना। लेकिन उस व्यक्ति को जो सिर्फ आराम चाहता है ना, सिर्फ सुख चाहता है, ऐसे व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए, क्योंकि विद्या उसके बस की बात नहीं है। विद्या कब मिलती है, जब हम त्याग करते हैं अपने सुखों का। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगले श्लोक के शब्दार्थ। गुणज्ञः गुणी, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट। तोया जल वाली, यहाँ तो यह होता तो जल होता, तोया यानी यहाँ जल वाली पे प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रभवंती, प्रपसर्ग भवंती, ठीक है, भू धातु है, उसका अर्थ है उत्पन्न होना। अपेय, जो पीने के योग्य नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेयः। अब देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है विद्वान और गुणी व्यक्तियों में वास्तव में गुण के रूप में रहता है ना। अर्थात गुणी जनों में वास्तव में गुण निवास करता है या गुण रहता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और वो निर्गुण को प्राप्त करके, परंतु गुण भी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके क्या बन जाता है, दोष बन जाता है। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, अर्थात जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती है, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय, परंतु समुद्र में मिलने पर वो कैसी हो जाती है, अपेय यानी पीने योग्य बन जाती है, यानी उसका जल पीने योग्य नहीं है होता। गांव में आप देखते हैं बेटा, नदियों का जल पहले सब लोग पीते थे, है ना, उसे यूज करते थे, कुएं में जो जल जाता था उसे पीते थे, है ना। लेकिन जो नदियां समुद्र में मिल जाती है जाकर, तो उसका जो मीठा और अच्छा पानी है वो भी खारा बन जाता है, फिर वो पीने योग्य नहीं होता। ठीक है बच्चों, जैसे अब इसका एक उदाहरण देखिए। किसी व्यक्ति में अगर गुण है और वो व्यक्ति अच्छा है, सज्जन है, सत प्रकृति का है, तो वो अपने गुण का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में करेगा, है ना। किसी की मदद करेगा, अपने दिमाग, अर्थात जो भगवान ने उसको बुद्धि दी है उसका प्रयोग किसमें करेगा, गुण जो दिया है उसका प्रयोग वो देश के काम में, भले के काम में, है ना। लेकिन कुछ व्यक्तियों में गुण होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बुरे होने पर, अर्थात बेकार होने पर, उन व्यक्तियों के गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत देखा होगा, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन वो कई बार
क्या कार्य करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं आजकल साइबर हैकिंग जो होती है, कंप्यूटर से, नेट बैंकिंग से वो लोगों के पैसे चुरा लेते हैं, है ना। ये क्राइम, उनमें दिमाग है, उनमें गुण है, उनमें बुद्धि है, लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं, इसलिए जो उनका गुण है वो भी दोष में बदल गया। जैसे आप देखते हैं बहुत पढ़े पढ़े साइंटिस्ट जो होते हैं, बहुत पढ़े हुए लोग, इंजीनियरिंग करे हुए लोग, आप सुन रहे हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, है ना। तो उनमें गुण है, उनमें बुद्धि है, उनमें पढ़ने की क्षमता है, उनमें समझने की क्षमता है, ज्ञान है, लेकिन उनका जो गुण है वो दोष बन गया। क्यों? क्योंकि वो गलत लोगों में आ गया। इसीलिए कहा गया है, जिस प्रकार से नदियां हैं, नदियों का जल मीठा होता है, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वो जल खारा हो जाता है, तो वो किसी भी काम का नहीं रहता। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम 2 ही श्लोक करेंगे। इस बार मैं आपको प्रश्न उत्तर की वीडियो अलग से बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।